हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी ऐसा बोला या फिर सुना है जैसे मरने का इरादा है क्या, पिटने का इरादा है क्या, लड़ने का इरादा है क्या, बाहर चलने का इरादा है क्या? फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को बोलना बड़ा आसान है, पर इन्हें इंग्लिश में बोले तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस के एंड में अक्सर बोला जाता है इरादा है, और इसके लिए हम बोलते हैं इंटेंड टू। फ्रेंड्स, इसे यूज करके सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप बोलेंगे डू या डज हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, और अगर प्लूरल है तो आप डू बोलोगे। उसके बाद वो सब्जेक्ट जो आपको बोलना है, सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे इंटेंड टू। इंटेंड टू के बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबके लास्ट में आप बोलेंगे अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। और यदि आप लिख रहे हैं तो आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएं। चलिए इस बात को हम एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। मरने का इरादा है क्या, तो आप बोलोगे डू यू इंटेंड टू डाई। डू यू इंटेंड टू डाई। पिटने का इरादा है क्या, तो आप बोलोगे डू यू इंटेंड टू गेट बीटन। डू यू इंटेंड टू गेट बीटन। लड़ने का इरादा है क्या, तो आप बोलोगे डू यू इंटेंड टू फाइट विद मी। डू यू इंटेंड टू फाइट विद मी। फेल होने का इरादा है क्या, तो आप बोलोगे डू यू इंटेंड टू फेल। डू यू इंटेंड टू फेल। यही रुकने का इरादा है क्या, तो आप बोलोगे डू यू इंटेंड टू स्टे हियर। डू यू इंटेंड टू स्टे हियर। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सेंटेंसेस को यदि हमें नेगेटिव में बोलना हो तो हम बोलेंगे घर चलने का इरादा नहीं है क्या, तो आप बोलोगे डोंट यू इंटेंड टू गो होम। डोंट यू इंटेंड टू गो होम। सोने का इरादा नहीं है क्या, तो आप बोलोगे डोंट यू इंटेंड टू गो टू बेड। डोंट यू इंटेंड टू गो टू बेड। बात करने का इरादा नहीं है क्या, तो आप बोलोगे डोंट यू इंटेंड टू टॉक। डोंट यू इंटेंड टू टॉक। खाने का इरादा नहीं है क्या, डोंट यू इंटेंड टू हैव फूड। डोंट यू इंटेंड टू हैव फूड। फ्रेंड्स, यदि इंट्रोगेटिव में इन्हें और बनाना हो तो हम बोलेंगे क्या करने का इरादा है, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू इंटेंड टू डू। व्हाट डू यू इंटेंड टू डू। या फिर आप बोलोगे व्हाट इज योर इंटेंशन। व्हाट इज योर इंटेंशन। या फिर आप बोलोगे व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू। कहाँ जाने का इरादा है, आप बोलोगे वेयर डू यू इंटेंड टू गो। वेयर डू यू इंटेंड टू गो। या फिर आप बोलेंगे वेयर आर यू प्लानिंग टू गो। वेयर आर यू प्लानिंग टू गो। मिलने का इरादा है क्या, डू यू इंटेंड टू मीट। डू यू इंटेंड टू मीट। डू यू हैव प्लान्स टू मीट। या फिर आप बोलोगे डू यू प्लानिंग टू मीट। या फिर डू यू वांट टू मीट अप। बात करने का इरादा नहीं है क्या, तो आप बोलोगे डोंट यू इंटेंड टू टॉक। या फिर आप बोलोगे डोंट यू वांट टू टॉक। या फिर आप बोलोगे डोंट यू हैव एनी इंटेंशन टू टॉक। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं नो इंटेंशन ऑफ टॉकिंग। नो इंटेंशन ऑफ टॉकिंग। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 2, जब आपका बोलना हो जैसे मुझे मालूम था कि तुम आओगे। मुझे मालूम था कि तुमने झूठ बोला था। मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप ये बताना चाहते हैं कि जो कोई भी बात है वो आपको पहले से ही पता थी, जिसके लिए आप अक्सर बोलते हैं मुझे मालूम था, मुझे पता था, मैं जानता था। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना बहुत ही इजी होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलेंगे आई न्यू, उसके बाद दैट, और सबके लास्ट में वो सेंटेंस जो आपको बोलना है। फ्रेंड्स, यहाँ दैट बोलना ऑप्शनल है। अगर आप लिखते हैं तो यहाँ आप दैट की जगह कोमा का यूज भी कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। तो चलिए इस बात को हम एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे मालूम था कि तुम नहीं आओगे, तो हम बोलेंगे आई न्यू दैट यू वांट कम। आई न्यू दैट यू वांट कम। मुझे मालूम था कि तुम जीतोगे, तो आप बोलेंगे आई न्यू दैट यू वुड विन। आई न्यू दैट यू वुड विन। मुझे मालूम था कि वह झूठ बोलेगा, तो मैं बोलूंगा आई न्यू दैट ही वुड टेल अ लाई। आई न्यू दैट ही वुड टेल अ लाई। मुझे मालूम था कि वो एक नंबर का झूठा है, तो मैं बोलूंगा आई न्यू दैट ही वॉज अ बिग लायर। या फिर मैं ऐसे भी बोलूंगा आई न्यू दैट ही वॉज अ नंबर 1 लायर। मुझे मालूम था कि आपकी गलती नहीं थी, तो मैं बोलूंगा आई न्यू दैट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। आई न्यू दैट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। मुझे मालूम था कि तुमने इसे तोड़ा है, तो मैं बोलूंगा आई न्यू दैट यू ब्रोक इट। आई न्यू दैट यू ब्रोक इट। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है आई न्यू इट वॉज यू
हु ब्रोक इट, आई न्यू इट वॉज यू हु ब्रोक इट। उसे मालूम था कि मैं आज नहीं आऊंगा, तो आप बोलेंगे ही न्यू दैट आई वॉन्ट कम टूडे, ही न्यू दैट आई वॉन्ट कम टूडे। उन्हें मालूम था कि आज हम बाहर जाएंगे, दे न्यू दैट वी वुड गो आउट टूडे, दे न्यू दैट वी वुड गो आउट टूडे। तुम्हें मालूम था कि आज ऐसा ही होगा, तो आप बोलेंगे यू न्यू दिस वुड हैपन टुडे, यू न्यू दिस वुड हैपन टुडे। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि यू न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन टुडे। फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मुझे मालूम था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को रोज देखने का इरादा है क्या? तो फ्रेंड्स, इन्हें आप ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे बहुत से सेंटेंस आप मन से बनाएं, देखें कि आपको ये स्ट्रक्चर्स कितना समझ में आए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।